क्या है नीलावंती ग्रंथ और क्या है इसका रहस्य? उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था और वह खेती करता था। उस किसान के घर में एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम नीलावंती रखा गया। किसान की लड़की बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग थी। उसको दूसरे बच्चों की तरह खिलौनों से खेलना पसंद नहीं था। नीलावंती बचपन से ही गांव के छोटे छोटे जानवर, पशु पक्षी व पेड़ पौधों के आसपास रहती और मानो ऐसा लगता कि वह इन जानवरों, पशु पक्षियों व पेड़ पौधों से बात कर रही हो। यह सब देखकर उसके किसान पिता को बहुत हैरानी होती कि उसकी बेटी के आसपास सांप आकर खेलते और बड़े बड़े जानवर नीलावंती के आसपास घूमते और यह जानवर उसकी बेटी को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाते। यहाँ तक कि पक्षी बिना डरे नीलावंती के सिर व हाथों पर बैठ जाते। छोटी बच्ची जानकर गांव वालों का ध्यान इस तरफ नहीं गया, लेकिन जैसे जैसे नीलावंती बड़ी होती गई, उसकी पशु पक्षियों और कीड़े मकोड़ों के साथ खेलने की आदत वैसी ही रही। अब तो जानवर और कीड़े मकोड़े वैसा ही करते जैसा कि नीलावंती उन्हें करने को कहती थी। इसका मतलब है कि नीलावंती के अंदर बहुत कुछ खास शक्तियां थी, जो वह हर उन चीजों से बात कर सकती थी जो कुदरत की देन है, और इन कुदरती चीजों से बात कर वह इनमें बदलाव कर सकती थी। धीरे धीरे गांव वालों और उसके पिता को यह महसूस होने लगा कि नीलावंती कोई साधारण लड़की नहीं है। उसके पास असाधारण शक्तियां हैं जिनकी मदद से वह किसी भी बेजुबान चीजों से बात कर लेती है, और यह बेजुबान चीजें नीलावंती की बात भी सुनते हैं। समय बीतता गया और नीलावंती अब जंगलों में जाने लगी। जब उसके पिता खेत में काम करने जाते तो नीलावंती जंगल में चली जाया करती। अब नीलावंती चुपचाप रहती और सिर्फ जानवरों और पेड़ पौधों से ही बातें करती। नीलावंती अब घंटों जंगलों में ही रहती और देर रात को जंगल से वापस आती। अब नीलावंती जंगल के भूत प्रेतों से भी बातें करने लगी थी। नीलावंती को गांव के लोग भूत व चुड़ैल समझने लगे थे। नीलावंती के पिता अपनी बेटी की यह हालत देखकर बहुत परेशान हो गए और नीलावंती को बार बार समझाते कि वह एक सामान्य मनुष्य की तरह रहे और जंगल के जानवर व पेड़ पौधों के आसपास हमेशा न घूमे। लेकिन नीलावंती उसके पिता को यह कहकर टाल देती कि वह बड़ी हो चुकी है और उसे जो अच्छा लगता है वह कर सकती है। पिता की परेशानी भी जायज थी, क्योंकि नीलावंती अब बड़ी हो गई थी और गांव के लोग नीलावंती को पागल, भूत, चुड़ैल समझने लगे थे। अपनी बेटी के साथ हो रहे इन बर्तावों को देखकर पिता ने गांव छोड़ने का फैसला किया, जिसके बाद वह नीलावंती को लेकर उसी जंगल में एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगे जहां नीलावंती जाया करती थी। अब गांव से दूर वह जंगल में रहने लगे जहां पर नीलावंती को परेशान करने वाला कोई नहीं था। जंगल में ही नीलावंती के पिता खेती करने लगे। नीलावंती अपने पिता के इस फैसले से बहुत खुश हो गई। अब नीलावंती हर रात जंगल में जाया करती और पशु पक्षी व भूतों से जंगल में गड़े हुए खजानों के बारे में जानकारी लेती और वह खजाना निकालकर वह अपने पिता को दे दिया करती, जिससे वे बहुत ही कम समय में धनवान हो गए। नीलावंती इन भूत प्रेतों से गड़े हुए खजानों के अलावा भूतकाल व वर्तमान में होने वाली घटनाओं की जानकारी लेने लगी। जैसे जैसे वह महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानने लगी, वैसे वैसे नीलावंती की सोचने की ताकत बढ़ने लगी। वह बुद्धिमान होती चली गई। एक रात की बात है, उस वक्त नीलावंती
जंगल में थी। वहीं एक व्यापारी जंगल के नजदीक सड़क से गुजर रहा था। जब वह व्यापारी सड़क से गुजर रहा था, तब कुछ लुटेरों की नजर उस व्यापारी पर पड़ी। उसके बाद लुटेरों ने व्यापारी को चारों ओर से घेर लिया। व्यापारी डर गया था। लुटेरे व्यापारी को मारने लगे, लेकिन व्यापारी किसी तरह लुटेरों के चंगुल से निकलने में कामयाब हुआ और जंगल की तरफ भागने लगा। लुटेरों से भागते भागते वह व्यापारी जंगल के बीचों बीच पहुंच गया, जहां पर वह नीलावंती के पास जाकर अपनी चोट की वजह से बेहोश हो गया। जब नीलावंती ने उस बेहोश व्यापारी को देखा, तो नीलावंती ने उसकी मदद करना ठीक समझा और अपने जड़ी बूटियों के ज्ञान की मदद से उस व्यापारी की मरहम पट्टी की। लुटेरे उस व्यापारी को ढूंढ नहीं पाए और उस जंगल से चले गए। जब व्यापारी को होश आया, तो वह नीलावंती की गोद में सर रखे हुए था। होश में आते ही व्यापारी को नीलावंती का चेहरा दिखा। नीलावंती को देखकर व्यापारी मोहित हो गया और नीलावंती को शादी का प्रस्ताव दिया। क्योंकि नीलावंती की शादी की उम्र हो चुकी थी और उसके पिता भी चाहते थे कि नीलावंती जल्द से जल्द शादी कर ले। इसलिए नीलावंती ने उस व्यापारी से एक शर्त रखते हुए शादी करने की बात कही। शर्त यह थी कि शादी के बाद नीलावंती हर रात बाहर जाएगी और यह किसी को नहीं बताएगी और न ही कोई उससे पूछेगा कि वह कहाँ और क्या करने जा रही है। व्यापारी ने नीलावंती की यह शर्त मानकर शादी कर ली। अब नीलावंती ने अपने पिता का घर छोड़ दिया और वह अपने पति के साथ जंगल के पास ही एक गांव में रहने लगी। वह हर रात जंगल में जाती और सुबह होने से पहले घर लौट आती। अब नीलावंती ने सोचा कि इस दुनिया में कोई नहीं जानता कि पेड़ों से कैसे बात करनी है, पत्तों से कैसे बात करनी है, कीड़े मकोड़ों से कैसे बात करनी है। इसलिए नीलावंती ने सोचा कि मेरे चले जाने के बाद तो यह सब कोई नहीं जान सकता। इसलिए वह इन जानकारियों को पत्तों में लिखने लगी। नीलावंती जंगल के विभिन्न इलाकों में जाने लगी, जहां पर वह हर रात नए नए जानवर, भूत प्रेत व पेड़ पौधों से बात करती। इस प्रकार हर रात जंगल में जाने की वजह और गांव में जानवर गायब होने की घटना के चलते गांव वालों को नीलावंती पर शक होने लगा। इसलिए गांव वालों ने सोचा कि क्यों न नीलावंती का पीछा कर सच्चाई का पता लगाया जाए। एक रात की बात है, जब नीलावंती जंगल में जा रही थी और वहां पर नीलावंती को एक भूत मिला, जिसकी बात सुनकर नीलावंती के होश उड़ गए। भूत ने बताया कि तुम्हारे पास जो भी असाधारण शक्तियां हैं, वह धरती के किसी भी दूसरे मनुष्य के पास नहीं है और तुम इस धरती की नहीं हो, न ही तुम कोई लड़की हो, बल्कि तुम एक यक्षिणी हो और शायद किसी श्राप के चलते तुम इस शरीर में फंस गई हो, लेकिन अंदर से तुम हमेशा यक्षिणी ही रहोगी और तुम इस धरती की नहीं हो। इसलिए तुम्हें अपने असली स्थान पर चले जाना चाहिए। इस पर नीलावंती ने पूछा कि वह अपनी दुनिया में कैसे जा सकती है, जिस पर भूत ने बताया कि यक्षिणी की दुनिया में जाना बहुत मुश्किल है, जिसके लिए मंत्रों का जाप, साधना व जानवरों की बलि देनी पड़ेगी। उसके बाद ही यक्षिणी लोक का रास्ता खुलेगा। नीलावंती को यह जानकारी पता चल गई थी कि वह किस तरह अपने लोगों के पास वापस जा सकती है। भूत के कहे अनुसार वह हर रात जंगल के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे बैठ जाती और मंत्रों का उच्चारण करती, साधना करती। वह जानवर नीलावंती के कहने पर खुद की बलि के लिए मान जाते। गांव वाले पीछा करते करते अब उस जगह पर पहुंच गए, जहां पर नीलावंती
यह सब काम किया करती थी। गांव वालों ने सब कुछ देख लिया कि नीलावंती किस प्रकार इतनी रात को जानवरों से बात करती, साधना करती, वह किस प्रकार पशुओं की बलि देती। यह देखकर गांव वाले समझने लगे कि नीलावंती काला जादू जानती है और वह गांव के पशुओं की बलि देती है, जिससे उसकी शक्तियां बढ़ रही है और वह एक दिन बहुत ताकतवर हो जाएगी और सब गांव वालों को मार देगी। यह सब देखकर गांव वाले बहुत डर गए और गांव वापस लौट आए। अगली सुबह गांव वालों ने नीलावंती के पति को कल रात की हुई घटना के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन नीलावंती ने अपने पति से शादी से पहले जो शर्त रखी थी उसके चलते वह नीलावंती से कुछ नहीं पूछ सकता था कि नीलावंती रात को कहां जाती है। नीलावंती तो जान चुकी थी कि वह किस प्रकार अपने लोगों के पास जा सकती है, इसलिए वह कई दिनों तक जंगल में साधना करने जाती रही। जिस स्थान पर नीलावंती साधना करती उसके पास ही एक नदी बहती थी और वह जानती थी कि जब भी उसकी दुनिया में जाने का रास्ता खुलेगा तो वह रास्ता इस नदी के जरिए ही खुलेगा, क्योंकि भूत ने नीलावंती को बताया था कि जब भी तुम्हारी साधना पूरी होगी इस नदी में एक लाश तैरती हुई आएगी, जिसकी कलाई में एक ताबीज बंधा होगा। उस ताबीज को उतारकर पीछे आ रही नाव के चालक को यह ताबीज देना होगा, जिसके बाद वह चालक नीलावंती को अपनी नाव में आने देगा और उसे उसकी दुनिया तक ले जाएगा। बाद में भूत ने बताया कि यह मौका नीलावंती को जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलेगा। अगर वह इस मौके को खो देती है तो उसे जिंदगी भर के लिए मनुष्यों की दुनिया में ही रहना होगा। एक रात की बात है, गांव में जानवर बहुत ज्यादा गायब हो रहे थे, इसलिए गांव वालों ने सोचा कि आज हथियार के साथ नीलावंती का पीछा करेंगे। उस रात जब नीलावंती जंगल की तरफ गई तो गांव वालों ने हथियार के साथ नीलावंती का पीछा किया। नीलावंती अपने स्थान पर पहुंच गई और अपनी साधना करने लगी और उसने जानवर की बलि देने की तैयारी की। यह सब गांव वाले देख रहे थे, लेकिन गांव वाले भी डरे हुए थे और नीलावंती के पास जाने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा था। नीलावंती ने साधना खत्म की और नदी की तरफ देखा। नदी की तरफ एक लाश तैरती हुई आ रही थी। यह देखकर नीलावंती बहुत खुश हुई, क्योंकि आज उसकी साधना पूरी हो गई थी और आज वह अपने यक्ष लोक में जाने वाली थी। अब नीलावंती उस लाश की तरफ आगे बढ़ी। भूत के मुताबिक उस लाश की कलाई से ताबीज उतारनी थी। नीलावंती भूत के कहे अनुसार उस लाश की कलाई से ताबीज उतारने की कोशिश करने लगी, लेकिन ताबीज बहुत जोर से बंधा हुआ था, जिस कारण वह खुल नहीं पा रहा था। नीलावंती के पास समय कम था, इसलिए वह उस ताबीज को अपने दांतों के सहारे खोलने की कोशिश करने लगी। आखिर लाश की कलाई से ताबीज उतर गई। दूर बैठे गांव वाले यह सब कुछ देख रहे थे। अब नीलावंती को एक नाव नजर आई, जिसमें एक व्यक्ति उस नाव को चला रहा था। नीलावंती उस नाव की तरफ आगे बढ़ने लगी। वह उस नाव में पहुंचती उससे पहले ही गांव वालों ने नीलावंती को पकड़ लिया। वह नीलावंती को मारने लगे। नीलावंती के पिता जंगल में ही रहते थे, तो वह भी गांव वालों की आवाज सुनकर वहां आ गए और नीलावंती को गांव वालों के चंगुल से छुड़ाया। जिसके बाद नीलावंती उस नाव की तरफ भागने लगी। उसी समय नीलावंती का पति भी वहां पहुंच गया। वह नीलावंती के सामने खड़ा हो गया। नीलावंती अपने पति को देखकर
डर गई, क्योंकि उसका पति देखते ही देखते एक पिशाच के रूप में बदल गया, जो कि नीलावंती के बारे में सब कुछ पहले से ही जानता था कि वह एक यक्षिणी है। इसलिए वह नीलावंती की ताकत पर मोहित हुआ था, न कि नीलावंती की खूबसूरती पर। और उस पिशाच को नीलावंती के द्वारा लिखी हुई जानकारी चाहिए थी, जो नीलावंती रोज पत्तों पर लिखा करती थी, जिसके सहारे वह भी नीलावंती की तरह पेड़ पौधों, जीव जंतुओं व भूत प्रेत से बात कर सके, ताकि वह उन पर हुकूमत कर दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सके। नीलावंती भी जानती थी कि अगर उसके द्वारा लिखा ग्रंथ किसी बुरे इंसान के हाथ में लग गया तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन नीलावंती करती भी क्या, वहां उसकी नाव थी जो उसे ले जाने आई थी, और दूसरी तरफ गांव वाले जो उसे देखते ही मार डालते। न चाहते हुए भी नीलावंती को यह ग्रंथ उस पिशाच को देना पड़ा। लेकिन नीलावंती ने यह श्राप दिया कि कोई भी इस ग्रंथ को अधूरा पढ़ेगा वह पागल हो जाएगा, जो इस ग्रंथ को पूरा पढ़ेगा वह मारा जाएगा। यह कहने के बाद नीलावंती ने ग्रंथ उस पिशाच को दिया और अपनी नाव में सवार होकर वहां से चली गई। अब यह ग्रंथ उस पिशाच के हाथ लग चुका था, क्योंकि नीलावंती ग्रंथ की भाषा समझ पाना बहुत कठिन है। इसलिए पिशाच भी इस ग्रंथ को पूरा नहीं पढ़ पाया और श्राप के कारण वह पागल हो गया। और बाद में लोगों ने इस पिशाच को मार डाला और इस ग्रंथ को जाकर एक मंदिर में रख दिया। मंदिर के एक बहुत ज्ञानी पुजारी थे, जो नीलावंती ग्रंथ की भाषा को समझ सकते थे। बाद में इस पुजारी ने नीलावंती ग्रंथ को पत्तों से किताबों में लिखा, और इसके बाद यह किताब नीलावंती ग्रंथ के नाम से जाना जाने लगा। समय गुजरा और यह किताब कई लोगों के हाथ में लगी। जैसे जैसे इस किताब के बारे में लोगों को पता चलने लगा, लोग इसे पढ़ने लगे। कुछ लोग इसे आधा पढ़ने के बाद पागल हो गए और कुछ लोग इसे पूरा पढ़ने की वजह से मारे गए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा।